देखिए जनाब, ये है आपकी सलीकामंद निर्मला का फ्रिज, जो दूसरों को तो बड़े बड़े मशवरे देती है, लेकिन अपने फ्रिज की आप हालत देख लीजिए। आज हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। बहुत सारे बजट फ्रेंडली आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिनको अप्लाई करके ना सिर्फ आप अपने छोटे फ्रिज की स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अपनी लाइफ को काफ़ी सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसकी हालत को करते हैं चेंज और इसको देते हैं एक नया लुक। तो बस सबसे पहले तो ये फिर जो है ना, उसको मैंने बंद किया है। तो यहाँ से ये जो बटन है इसको भी मैंने बंद कर दिया है और स्विच बटन भी मैंने बंद कर दिया है। और अब सबसे पहले तो इसको मैं एम्प्टी करूंगी, क्योंकि ये जो फ्रिज है ना, अभी मंथ का एंड तो नहीं है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है। सब्जियां भी ख़त्म हो गई है, और जब भी मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ ना, तो लेफ्ट ओवर वगैरह जब कम होता है ना, तभी मैं इसको क्लीन करती हूँ। और इसमें सब्जी वगैरह अभी तक है नहीं, और आज मैं इसको क्लीन कर लूँगी और दूसरे दिन सब्जियाँ आनी थी। और इसमें पानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, सबसे पहले तो हम इसको कर देंगे खाली पूरा का पूरा। मेरे ये जो फ्रिज के शेल्व्स है ना, इनके ऊपर हमेशा मैं इस तरह से ये प्लास्टिक लगा लेती हूँ, और ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट बिल्कुल ब्लॉक नहीं होती है, और हमारे पास ना लोड शेडिंग नहीं होती है, तो कूलिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती है। जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जब हो जाती है ना लोड शेडिंग, तो हो सकता है इनमेट्स से कूलिंग डिस्टर्ब हो, लेकिन मुझे इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता है। अगर कूलिंग डिस्टर्ब होती ना, तो फ्रिज में चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती, तो मैं इसको निकाल लेती, लेकिन मुझे तो इस तरह से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज फिर भी मैं इसको हटाने वाली हूँ। फ्रिज के डोर में ये जो शेल्व्स है ना, इनके ऊपर हमेशा मैं टिश्यू लगाती हूँ, और बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी गैप्स होती है ना, वहाँ पर फिर जब गंदा होता है तो दोबारा इसको क्लीन करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर टिश्यू लगा होता है ना, तो आप बस टिश्यू निकाल के उसको उसी टाइम वाइप करके उसके बाद आप क्लीन कर सकते हैं। मैं अपने फ्रिज को इसी तरह से मेंटेन रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। मैंने आपको इंट्रो में ऐसे ही अपनी वैल्यू कम की है, लेकिन मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। और मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो जब मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, तभी इसको क्लीन किया है। और तो ये सारी गिल्ड वगैरह मैंने निकाली थी ना, तो मैंने सोचा इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश करूं, क्योंकि जब हम ऐसे ही वाइप कर देते हैं ना, फिर भी ये है कि ज़्यादा जब पानी होता है उससे साफ करते हैं तो अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये जो रबर लगी होती है ना आगे प्लास्टिक की कुछ इस तरह की, इसको निकाल के उसके बाद ही क्लीन किया करें। इसमें भी कभी कभी मोल्ड हो जाता है, और कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं, रस्ट भी लग जाता है। तो आप इस तरह से पूरी डीप क्लीनिंग इसकी कर लें। और आजकल वैसे भी गर्मी तो है, लेकिन ये है कि डीप क्लीनिंग वगैरह जब हम करते हैं ना, तो हमारा काम आसान रहता है। चीज़ें हमें तो मेंटेन करके रखनी है ना। अगर हम इस सीज़न में इसको नहीं साफ करेंगे तो काफ़ी गर्मियाँ तो चलती रहेंगी, तो हमारी चीज़ें ही ख़राब होती रहेंगी। तो ये पूरा मैंने सारी जितनी भी शेल्फ थे, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें थी ना, सारी मैंने खुले पानी के साथ वॉश की हैं। उसके बाद इसके लिए ना मैंने कोई भी इस तरह का DIY लिक्विड नहीं रेडी किया है। नॉर्मल जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना, जिसके साथ हम अपने बर्तनों को वॉश करते हैं, उसके साथ मैंने ये सारी चीज़ें वॉश कर ली थी। और प्लास्टिक है ना जो, इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी, वॉश करके इसको संभाल के रखूंगी। इसको मैं आगे चल के यूज़ करूंगी, लेकिन अभी कुछ मंथ में इनको निकाल दूंगी। सबसे पहला जो मैंने काम किया था ना, इसके अंदर ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, उनको वॉश करके और अच्छी तरह से मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब तक ये ड्राई हो जाएंगी ना, तो मैं फ्रिज की जो वॉल्स वगैरह है ना, उनको भी क्लीन कर लूँगी। तो फ्रिज साफ करने के लिए मैंने एक बोल में पानी लिया है, उसमें सिरका ऐड किया, साथ साथ मैंने ये बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा है ना, इस आजकल जो मौसम है ना, उसके लिए लाजमी हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी है और लाइट का भी मसला होता है ना, तो फ्रिज में स्मेल हो जाती है। उसके साथ साथ मैंने ये डिश वॉश लिक्विड है ना, उसको ऐड किया है। कुछ ड्रॉप्स ही ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी झाग हो जाएगी, फिर मेरे लिए ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो बस एक कपड़ा ले लूँगी, तो थोड़ी बड़ी साइज़ का लिया है। और आज ना मुझे ये ग्लव्स लगाना याद आ गए थे, क्योंकि मेरा जो हाथ है ना, वो बर्तन धोते धोते ना कट हो गया था ग्लास के टूटने से, तो मुझे इसीलिए ये ग्लव्स याद आ गए थे। तो मैंने एक ही हाथ में लगाए हैं, और उसके बाद स्पंज लिया है, और साफ़ सुथरा सा ही स्पंज मैं यूज़ करती हूँ जब भी अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ तो। और उसके बाद ना ये स्पंज बर्तन धोने के लिए यूज़ हो जाता है।
और देखिए सफाई है ना, हम सब लेडीज एक जैसे ही करते हैं, बस ये कि हम जब किसी और को काम करते हुए देखते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिल जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आज मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। और मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स है ना, मैं तो ये कहूंगी कि मुझसे भी ज्यादा वो सलीकामंद है। मैं उनसे पता नहीं कितना सीखती हूँ, इतने प्यारे प्यारे जो वो कमेंट्स करती है ना, और साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे कभी कभी मशवरे देती हैं, कभी मुझे इंस्टा पे मशवरे देती हैं। तो ना मुझे बड़ा पसंद आता है उनका। और जब मैंने लास्ट वीडियो में, मेरे पास एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि फ्रिज में जहाँ पर आपने प्लास्टिक लगाई है ना वहाँ पर फॉइल पेपर लगा दें। तो आज मैं ज़रूर लगाती, ट्राई करती, उनका आइडिया शेयर भी करती, लेकिन मेरे पास ना फॉइल पेपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब अगर मैं मार्केट गई ना, लेकर आई, तो मैं ज़रूर लगाऊंगी और ट्राई करूंगी, उसके बाद सबके साथ शेयर करूंगी कि फॉइल पेपर लगाना ठीक रहता है या नहीं। तो बस स्पंज के साथ पूरी मैंने क्लीनिंग कर ली, और बड़ा सा जो फैब्रिक का पीस मैंने लिया है ना, उसको मैंने सबसे पहले तो गीला नहीं किया था, पहले मैंने बिल्कुल ड्राई कपड़े के साथ पूरा ये वाइप कर ली थी झाग, क्योंकि अगर मैं गीला करती ना तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता। एक बार मैंने साफ कपड़े के साथ पूरा इसको साफ कर लिया, जितनी भी झाग थी कपड़े के ऊपर आ गई। उसके बाद दोबारा मैंने कपड़े को वॉश किया अच्छी तरह से गीला करके, और पूरे फ्रिज को मैंने साफ कर लिया। जब मैंने फ्रिज साफ किया ना तो यहाँ पर ऊपर जो भी ऐसी स्पेसेस थी जिनको अक्सर हम भूल जाते हैं, डस्ट आ जाती है, और इसकी ये जो गैस किट है ना ये अक्सर ख़राब हो जाती है। तो आज हम इसका भी एक आसान सा हल मैं आपको बताने वाली हूँ। और बस इस तरह से आपके साथ बातें करते करते ये पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर वीडियो में ना इतना सारा टाइम नहीं लग रहा है, वैसे अगर जब काम करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो देखिए जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, जब हम उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं, वो ख़राब होते होते एक स्टेज ऐसी आती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैं ना इस तरह से जब ख़राब होने लगती है ना कोई हल ज़रूर ढूंढती हूँ। वैसे तो जो भी इसके अंदर गिल्स है ना ठीक है, लेकिन दो है ना, कहीं कहीं ना इस तरह से इसकी प्लास्टिक डैमेज हो चुकी है। तो कभी यहाँ पर मैंने एक बार तो ग्लू लगाया था, ग्लू स्टिक के साथ भी आप पूरा इसको कवर कर देंगे ना तो मज़ीद ये ख़राब नहीं होगी। जैसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी जगह है वहाँ पर लगाई हुई है, लेकिन आज ना मैंने ये जहाँ पर भी डैमेज हुई थी ना उतनी ही प्लास्टिक निकाल दी थी, और इसके ऊपर ये वाइट स्प्रे पेंट अभी पड़ा हुआ था, तो सोचा ये करके देखती हूँ। तो ये मैं करके और उसके बाद कुछ मंथ में देखती हूँ कितना ये वर्क करता है, तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर 2 जगह थी या 3 जगह थी, उनके ऊपर ये मैंने स्प्रे कर दिया था, इसको मैं ड्राई कर दूँगी। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि आप ही ये जो गिरल ख़राब हो जाती है ना तो उसके लिए क्या करें। तो स्प्रे पेंट अभी तो मैंने ट्राई किया है, कुछ दिन के बाद आपके साथ ज़रूर इसका फीडबैक दूंगी कि ये वर्क करता भी है या नहीं। तो पहले ये जो प्लास्टिक थी ना इसको मैंने अभी फ़िलहाल निकाल दिया है, वैसे बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रही थी। तो अब ना मैंने सोचा कि ये जो बैग्स होते हैं ना, शॉपिंग बैग्स, नॉन वूवन फैब्रिक जो होता है ना, उसी को मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये हिलता जुलता रहेगा, तो पहले तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और 2-3 मंथ है ना मैं इसको कवर करने वाली नहीं थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये जो पेजेस पड़े हैं ना, इनको मैं कुछ दिन इस तरह से रख के देखती हूँ, क्योंकि ऊपर के जो शेल्व्स है ना वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी कोई चीज़ रखते हैं, और अक्सर दूध वगैरह रखा रहता है, दही, कोई ना कोई चीज़ है ना, लेफ्ट ओवर वगैरह है ना, तो ये गिल बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैंने सोचा इनको रख के देखती हूँ, लेकिन ये कि ये जिस तरह से प्लास्टिक है ना उस तरह से काम नहीं करेगी, आप इसको बार बार चेंज कीजिएगा। लेकिन ये कि साइड्स है ना वो मैंने बिल्कुल कवर नहीं की है, तो यहाँ से ना कूलिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने वाली नहीं। तो हमेशा ये फ्रंट के ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है ना, इसको मैं निकाल के उसके बाद ही जो भी मैट होता है ना उसको मैं फंसा देती हूँ, तो इस तरह से हिलता जुलता नहीं है और दिखने में भी अच्छा लगता है। आप जब कोई चीज़ निकालेंगे वापस रखेंगे ना तो मैट अपनी जगह पे ही रहता है। तो ये जो पेपर था इसको भी मैंने इसी तरह से फंसाया हुआ है, और बस इसको मैं अब लगा दूंगी अपने फ्रिज में। और अच्छा ही लग रहा था, लेकिन ये कि साइड्स है ना उनको मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया है, और मेरे पास ना लोड शेडिंग होते ही नहीं है, तो मुझे फ्रिज में कोई इशू नहीं आता कि कूलिंग डिस्टर्ब हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही है। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि आप ही आपने ये प्लास्टिक लगाई है तो फिर जो है ना पैक हो जाता है, फिर कूलिंग नहीं होती है। तो हो सकता है उन एरियाज़ में लोड शेडिंग ज़्यादा होती हो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। फिर भी मैं नीचे के जो शेल्व्स है ना उनको कवर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर के जो 2 है ना उनको मैंने अभी फ़िलहाल तो कवर कर दिया है।
लेकिन देखती हूँ ये किस तरह से जो पेपर है ना, ये मुझे पता है 1-2 दिन चलेंगे, उसके बाद मुझे इनको चेंज करते रहना पड़ेगा। और बस अगर इसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है ना तो मैं पेपर उठा के फेंक दूंगी, दूसरा लगा लूंगी। और बस अब मैंने फ्रिज ऑन किया है और डोर में वापस से शेल्व्स लगा के उसके अंदर अगेन मैंने टिश्यू की लाइनिंग दी है। तो जिस तरह से अपने घर पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हर चीज़ की अपनी जगह होती है, तो फ्रिज में भी ऐसे ही होता है। ऊपर जो है ना, यहाँ पर सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध होता है, क्योंकि रात को दूध आता है तो पूरा दिन फ्रिज में पड़ा रहता है। और साथ साथ लस्सी होती है, दही, या तो फिर ये कंडेंस मिल्क वगैरह, या तो फिर चीज़ वगैरह है ना, मैं ऊपर ही रखती हूँ। और नीचे जो है ना सेकंड, वहाँ पर लेफ्ट ओवर होता है, जैसे कोई सब्जी बच गई और उसके नीचे सब्जियां वगैरह वो ठीक पड़ी रहती हैं, ब्रेड भी ठीक पड़ी रहती है, साथ साथ अंडे वगैरह है ना वो भी फ्रिज के अंदर ही मैं रख देती हूँ। 3 मिल्क केक आया था ना, तो देखें इस तरह से खुला जब रखते हैं तो स्मेल हो जाती है, तो जो इसकी लिड है ना उसके ऊपर रख के और बोल को मैंने इस तरह से बंद किया है, तो केक है ना उसकी डेकोरेशन भी खराब नहीं होगी, फ्रेश भी रहता है। और बस सारी जितनी भी चीजें थी जो मुझे ठीक लग रही थी इनमें रखना, वो सारी मैंने रख दी है। ये बेंस दराज से मैंने लिए थे और अच्छी इनकी क्वालिटी है, और 4 का सेट है। अब ये ना मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक छोटे छोटे कंटेनर्स हैं इनमें, देखें ये जो जायफल जावित्री इनको बाहर रखते हैं तो खराब हो जाते हैं, और ये कभी कभी यूज होती हैं चीजें, तो इनमें मैंने रखा है। और अब देखें ये टूटी फ्रूटीज है ना, ये भी थोड़ी सी हैं और इसके अंदर मैं इनको रख दूंगी, तो इससे ना हमारे फ्रिज की जो स्पेस है ना वो भी काफी सारी सेव हो जाती है, और जब खुलता है तो अच्छा भी दिखता है और चीजें भी खराब नहीं होती हैं। और टूटी फ्रूटीज है ना, इनको जब हम बाहर रखते हैं ना तो ये खराब हो जाती हैं। और बस इसको मैंने बंद कर दिया। इसकी एक जार है ना वो अभी खाली है, इसमें रखने के लिए कुछ नहीं था। और वैसे ही मैं अपने फ्रिज में बेकिंग सोडा रखती हूँ, कभी नमक ऐड करके, इससे ना इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाती है। तो अब इस एक्स्ट्रा जार में ये मैं भर के रख दूंगी, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ बेकिंग सोडा के साथ ही, और इसका जो लिड है ना वो मैं खोल दूंगी। इस तरह से इसको खोलूंगी ना तो ये खुला रहेगा, और स्मेल है ना वो फ्रिज में नहीं होगी फिर किसी भी चीज़ की, क्योंकि चीज़ें जब रखते हैं ना ज़्यादा तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वेजिटेबल बॉक्स है ना उसके अंदर मैं हमेशा ये टिश्यू की लाइनिंग देती हूँ। जब भी इसमें सब्जी है ना कभी मॉइस्चर छोड़ती है तो ख़राब हो जाए ना तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये जब हम ऐसे ही यूज़ करेंगे ना तो इतना कोई गंदा होता है, छोटे छोटे से पत्ते मिक्स होके, पानी मिक्स होके, फिर उसको वॉश करना ना दिक्कत लगती है मुझे। तो इससे ना मेरे काम आसान हो जाते हैं। अब मैं जब फ्रिज क्लीन करने लगी हूँ ना तो मुझे टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि क्लीनिंग में मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो अब ना ये मेरे पास एक दुपट्टा है जो नेट का दुपट्टा होता है ना, इसकी बारीक सी नेट है, और देखें इसको मुझे कट करना है, क्योंकि इसके लिए ना मैं बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो मार्केट में तो काफ़ी महंगा मिलता है। और जब हम चीज़ घर पे रेडी कर सकते हैं ना तो हम मार्केट में पैसे है ना क्यों ही ज़ाया करें, क्योंकि इस तरह से ना बचत होती है। और चीज़ें जब हम खुद बना सकते हैं ना तो फिर उनको लेना तो बिल्कुल फजूल ही है, और हम उससे भी अच्छी बना लेते हैं। तो बस जितने भी मेरे पास पीसेस थे 2 पीसेस ले लिए थे, और इसकी साइज़ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। बस रेक्टेंगल पीस है, और कॉर्नर्स है ना उनको मैंने कट कर दिया है, बस बॉक्स कटिंग की है। 1-1 इंच के दोनों साइड से ये बॉक्सेस हैं, और बस इस तरह से हम इसकी 3 साइड्स को सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद इसके जो कोने हैं ना वो मिला के सिलाई लगानी है। बहुत सारे वीडियोस में ये टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज भी बहुत अच्छी तरह से आपके साथ ज़रूर शेयर करती, लेकिन मेरी जो सिलाई मशीन है ना उसका बेल्ट टूटा है या क्या हुआ है, तो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो बस मैंने सोचा अपने हाथ से ही इसको लगा लूं, क्योंकि इसमें कोई इतनी मेहनत तो है नहीं। तो 3 साइड से मैंने टांके लगाए, और उसके बाद कॉर्नर्स को मैच करके इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी, और एक साइड जो खुली थी ना वहां से मैंने नेफा भी बना दिया। और इस तरह के ना बैग्स मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। पहले जो मेरे पास थे ना वो कॉटन के फैब्रिक के साथ थे। कॉटन के साथ ये होता था ना कि सब्जी का कोई निशान लग जाता था, ठीक से वॉश नहीं होता था, निशान पड़ जाते थे। मुझे तो ये मैश बैग्स बड़े पसंद आए हैं, और फैब्रिक भी अच्छा है नेट का, और इसमें जो सब्जियां रखेंगे ना तो विजिबल भी रहेंगी। डोरी भी मैंने गुजार दी है, और बेस है ना कॉर्नर्स कट करने से इस तरह से आ गई है थोड़ी सी। और आप चाहे ना तो कॉर्नर्स को बगैर कट किए भी इन बैग्स को रेडी कर सकते हैं। मैंने एक के कॉर्नर्स कट किए थे, बाकी तो मैंने ऐसे ही बना दिए थे। और अब जो भी सब्जी मुझे इनके अंदर रखनी होगी ना वो मैं रख दूंगी। जो बड़ी है उनमें थोड़ी ज़्यादा सब्जी आ जाएगी और सेपरेट रहेंगी, और सामने नज़र भी आती रहेंगी, और फिर जो है ना वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होंगी।
वेजिटेबल बॉक्स में अगर आप कार्डबोर्ड रख के उसके बाद सब्जी रखते हैं तो भी सब्जियां खराब नहीं होती। ये वाला जो आइडिया है ना, मैंने पता नहीं कितने दिन अपने फ्रिज में फॉलो किया हुआ है, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं होती। एक ये कि आप बॉक्सेस ना, आपका जो वेजिटेबल बॉक्स है ना उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा चाहें तो कवर कर लीजिए, एक साइड पे आप रख सकते हैं और उसके बाद आपकी चीज़ें हैं ना ऑर्गेनाइज रहेंगी। और इस तरह के ये जो पेपर बैग्स हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस बार ये मैंने पेपर बैग्स यूज़ किए हैं, पहले तो 2 बास्केट्स मेरे पास एक्स्ट्रा थी उनको रखा हुआ था, और एक साइड पे मुझे बड़ा सा ऑर्गेनाइजर इसीलिए रखना होता है कि यहाँ पर मैं टमाटर रखूंगी, क्योंकि टमाटर है ना घर पे 2-3 kg जितने आते हैं, और फ्रिज में वॉश करके उसके बाद रखते हैं ना तो ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े से आते हैं उसी टाइम यूज़ कर लें तो पूरा वीक पड़े रहते हैं ना। तो एक साइड मैंने अपने फ्रिज में टमाटर के लिए रखी होती है, और इस तरह से मैं इसमें रखूंगी। अभी तो ख़त्म हो चुके हैं। कट की हुई सब्जियों को रखने के लिए ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना बेस्ट है। वैसे ही ये इसमें आप कोई भी सब्जी रख सकते हैं, मैं तो इसमें कभी कभी टमाटर रख देती हूँ। कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो इसमें सब्जी खराब नहीं होती है, और कटिंग करके तो अक्सर मैं यही बॉक्स यूज़ करती हूँ। साथ साथ ये जो बॉक्स है ना ये चीज़ के लिए बेस्ट है, ये मैंने दराज से आई थिंक लिया था, और इस तरह से चीज़ स्लाइसेस मैं इसमें रख देती हूँ क्योंकि नाश्ते में रेगुलर बेसिस पे ये यूज़ होती है ना। तो फ्रिज में ना कोई भी प्लास्टिक रखी नहीं रहती और अच्छा भी लगता है दिखने में। आजकल गर्मी है ना तो आम भी हैं, और फ्रिज में ना काफ़ी सारी स्पेस उनके लिए भी चाहिए। तो ये जो बास्केट मैंने रेडी की थी ना इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको बनाना भी आसान है। इस तरह की आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने घर पे ज़ीरो कॉस्ट के साथ बना सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना इसमें ये मैं सारी चीज़ें कट करके रख देती हूँ, और लेफ़्ट ओवर के लिए अब मैं स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स है ना वो यूज़ करती हूँ। और ये 5 का सेट था या 6 का सेट था, और ये शीन से मैंने ऑर्डर किया था। कोई सब्जी फ्रीज करने के लिए भी ये बेस्ट है। मैं इतनी ही क्वांटिटी में फ्रीज करती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली इतनी है, एक बार में यूज़ हो जाती है। और फ्रिज के लिए भी ये बॉक्सेस बेस्ट हैं। एयर टाइट लिड है, और लिड की तो इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी इनकी प्राइस रेंज है ना उसके अकॉर्डिंग ये तो बेस्ट है। और आजकल ये ब्रेड है ना मैंने फ्रीज़र में रखना स्टार्ट की है, और बस इसके लिए तो मुझे कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं चाहिए। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स पड़े हैं, लेकिन अब मैं ना इसको इस तरह से बंद करके और उसके बाद अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। इस तरह से जो ब्रेड है ना ख़राब भी नहीं होती है और फ्रेश रहती है बिल्कुल। लिड के साथ एक्रिलिक की ये जो बटर डिश है ना ये भी अच्छी है। वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए इजी है, क्योंकि अगर ग्लास की होती है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं। तो बटर है ना हमेशा मैं ऊपर के कंपार्टमेंट में रखती हूँ, इससे ये फ्रेश रहता है, चीज़ भी इधर ही रहती है। और बहुत ज़्यादा अगर क्वान्टिटी में आ जाती है ना चीज़, क्योंकि अक्सर मैं ज़्यादा लेती हूँ तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और उसके बाद ये जो सिरके वाले प्याज हो गए, थोड़ा सा अचार है मीठा जो मैंने खुद बनाया है, इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, मैंने रिकॉर्ड की हुई है। तो इनको रखने के लिए ना हमेशा इस तरह की कोई ट्रे यूज़ कीजिएगा ताकि आपका फ्रिज गंदा ना हो। तो ये छोटी छोटी सी चटनियाँ वगैरह ना इनको मैंने इस तरह से इस ट्रे के अंदर रखा होता है, तो इससे ना फ्रिज गंदा नहीं होगा और एक साथ मिल जाएंगी सारी चीज़ें आपको। डोर में जो 2 कंटेनर्स है ना, एक ब्लू लिड के साथ, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क को शिफ्ट किया है क्योंकि पहले बड़े में था ना तो मुझे फ्रिज के अंदर रखना पड़ रहा था, अब जार में आ गया है। दूसरा जो ब्लैक लिड वाली जार है ना उसमें मिल्क पाउडर मैंने रखा है, और बस इस तरह से ये पूरा फ्रिज मैंने कर दिया है ऑर्गेनाइज। इसकी लिड को मैंने कर दिया है ओपन। वेजिटेबल बॉक्स भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, देखें कितना ये अच्छा लग रहा है ना। चीज़ें अपनी जगह पे होती है ना तो खुद ब खुद अच्छी दिखने लगती हैं। तो गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो अक्सर ये भी मसला आता है कि फ्रिज कूलिंग कम करते हैं तो इसकी जो गैस किट है ना अक्सर ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। उससे फ्रिज ना कूलिंग कम करता है और आइस वगैरह है ना वो भी जमाने का मसला आ जाता है। तो कभी कभी तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसको चेंज करना होता है। लेकिन अगर आपको लगता है ना इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, बस ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो आप ना ड्रायर लेकर उसका जो वार्म मोड है ना उसको ऑन कर लीजिए, और उसके बाद इस पूरी गैस किट के साथ आप इस तरह से हेयर ड्रायर कर देंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे ये हल्की सी नरम हो गई है, और उसके बाद ठीक से बंद हो जाएगा। और इस तरह से ना हम अपने घर पे छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन रख सकते हैं।
फ्रिज के सामने अगर मैट रखेंगे ना तो भी ये वाला एरिया ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और मेरे पास तो यहाँ पर देखें एक छोटी सी टेबल ऑलरेडी टाइल्स के साथ बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने मैट रखा हुआ होता है। और इस तरह से ना चीज़ अगर कोई गिर जाती है तो यहाँ पर सरफेस गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे से ही आइडियाज़ होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी होम मेकिंग को आसान बनाते हैं। और आज के लिए बहुत सारे लेक्चर हो गए, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त। और ये जो प्लास्टिक है ना, इसको मैं संभाल के रखूँगी और कुछ दिन के बाद मैं इसको यूज़ भी कर लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।